हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्या बताने वाला हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों को साइकोलॉजी मनोविज्ञान की पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई बचे हुए दिनों में कैसे कंप्लीट करने हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मनोविज्ञान की पढ़ाई को आप लोग जो है और अच्छे से बेहतर बना सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारे 2026 में इंटर का पेपर होगा, जिनमें सभी लोगों का जो लोग मनोविज्ञान लिए हैं उन सभी लोगों की जो तैयारी अभी बेहतर नहीं हो पाई है, तो ये उन सभी लोगों के लिए जो वीडियो इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आप लोगों को कि मनोविज्ञान की तैयारी जो है अर्थात साइकोलॉजी की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जो मनोविज्ञान है हमारा, उसका सिलेबस को जानना। कि मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम लोग सिलेबस को नहीं जानते हैं, ना एग्ज़ाम पैटर्न को जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो है प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, सिलेबस हमारा क्या है, ये सब जो है हम लोग को नहीं मालूम होता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग पहले अच्छे से जानिएगा। अगर सिलेबस का और अच्छे से बेहतर तरीके से आप लोग को जानना है, जो अभी मैं बताऊंगा, उससे भी बेहतर अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानना है, तो मैं इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां से भी जाकर के आप लोग जो है सिलेबस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को जान सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे चैप्टर हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान में, तो कुल 1 से 9 पार्ट है। 9 पार्ट दिया गया है हमारे बुक में। अब इन 9 पार्ट में हर पार्ट में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोगों को कवर करना है। तो सिलेबस में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है हमारा कि 1 से लेकर के 9 पार्ट हमारे जो है किताब में दिए गए हैं। जैसे पहला पार्ट है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, दूसरा पार्ट है स्व तथा व्यक्तित्व, तीसरा पार्ट है जीवन की चुनौतियों का सामना, चौथा पार्ट है हमारा मानसिक विकार, पांचवा पार्ट है हमारा मनोचिकित्सा, छठा पार्ट है अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान, सातवां पार्ट है सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम, आठवां लेसन है मनोविज्ञान एवं जीवन, और 9 लेसन हमारा जो है वो प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल। तो कुल ये 9 पाठ जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो सिलेबस में हम लोग को यही सारे पाठों को पढ़ना है, कवर करना है। इसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग जो है इन सभी को पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस चैप्टर के कौन से टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ना है, कि उससे जो है क्वेश्चन आते हैं, ये हमें नहीं मालूम होता है। तो आज जो है हम आप लोग को ये बताएंगे कि इन सारे पाठों में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर लेसन के महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो है अगला टॉपिक ये होगा कि साइकोलॉजी के हर पाठ के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो अगर हम पहला लेसन की बात करेंगे, पहला लेसन हमारा है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो पहला लेसन में अगर महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देखेंगे, तो बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि के प्रकार हैं, बुद्धि के सिद्धांत है, बुद्धि और संस्कृति में जो संबंध है वो है, बुद्धि परीक्षण है, और प्रभावी बालक एवं मंद बुद्धि बालक के बारे में है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, पहला लेसन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है। अगर इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लिए, इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ समझ लिए, तो पहला लेसन का जो है कैसा भी प्रश्न है वो आपसे छूटेगा नहीं। इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे दूसरे लेसन को। तो दूसरा लेसन हमारा स्व और व्यक्तित्व है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहला नंबर हमारा स्व और व्यक्तित्व के परिभाषा हो गया, स्व के पक्ष हो गए, और व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा लेसन में। दूसरा लेसन हम लोग पढ़ेंगे तो ये 3 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरा लेसन का, तीसरा लेसन हमारा जीवन की चुनौतियों का सामना है। इसमें कौन कौन से
टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो समायोजन की परिभाषा हो गई, समायोजन के क्षेत्र हो गए, प्रतिबल का अर्थ एवं स्वरूप हो गया, व्यथा और सकारात्मक प्रतिबल में अंतर, प्रतिबल के स्रोत, प्रतिबल का प्रकार, प्रतिबल का समाधान, प्रतिबल और स्वास्थ्य का संबंध। ये जितने भी टॉपिक है ये सभी तीसरे लेसन के महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं। इसी तरह अगर चौथा लेसन की बात करेंगे तो चौथा लेसन में पाठ का नाम है मानसिक विकार। इसमें असामान्य किसे कहेंगे वो इम्पोर्टेंट हो गया, असामान्य व्यवहार की विशेषता हो गई, असामान्यता के प्रकार हो गए, असामान्यता के कारण हो गए, मनोविकारों का वर्गीकरण हो गया। ये सभी चौथा लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर बात करेंगे प्रमुख मानसिक विकृतियों का तो उसमें दुर्भीति, मनोग्रस्तता, मनोबाध्यता विकार, मादक द्रव्य सेवन संबंधित विकार, मनोविच्छेदित विकृति और मनोविदालिता, ये जितने भी तरह के प्रमुख मानसिक विकृतियां हैं ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम से प्रश्न जो है एग्जाम में इससे बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में हमको रखना है। इसी के साथ साथ अगर हम पांचवा लेसन की बात करेंगे तो पांचवा लेसन जो है मनोचिकित्सा पाठ है। इसमें हमें मनोचिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया के बारे में जानना है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी प्रविधियां हो गई, तो मनोचिकित्सा की जो है कुल 5 प्रविधियां हैं, जिसमें पहला नंबर मनोविश्लेषण विधि हो गया, व्यवहार चिकित्सा हो गया, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा और वैकल्पिक चिकित्सा है। तो ये हमारे पांचवा लेसन के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसी के साथ साथ अगर हम छठा लेसन की बात करेंगे तो छठे लेसन में अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान में मनोवृत्ति का अर्थ, मनोवृत्ति की परिभाषा, मनोवृत्ति की विशेषताएं, मनोवृत्तियों का परिवर्तन, मनोवृत्ति और व्यवहार, रूढ़ि युक्ति और पूर्वाग्रह, ये सभी छठा लेसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सातवां लेसन की बात करेंगे तो इनमें समूह का स्वरूप, समूह की परिभाषा, समूह निर्माण की अवस्थाएं, समूह संरचना के 4 प्रमुख घटक, समूह की बनावट, समूह के कार्य, ये सब सातवां लेसन के महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरह अगर आगे देखेंगे सातवां लेसन के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें समूह का वर्गीकरण, अंतर समूह बाह्य समूह में अंतर हो गया, औपचारिक समूह अनौपचारिक समूह में अंतर हो गया, अनुरूपता, आज्ञा पालन, अनुपालन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। ठीक, इसके बाद अगर आठवां लेसन की बात करेंगे तो उसमें शोरगुल, ताप, प्रदूषण का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं क्या है, निर्धनता, वंचना और स्वास्थ्य क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, हरित गृह प्रभाव क्या है, अधिकार क्या है, ये सभी आठवां लेसन के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसी तरह अगर 9 लेसन की बात करेंगे तो जो हमारा मनोविज्ञान पाठ का आखिरी लेसन है, इसमें हमें कौशल, स्किल के बारे में पढ़ना है, हमें स्किल्स के बारे में जो है जानना है। ठीक, जिसमें संचार कौशल हो गया, दूसरा परामर्श कौशल, तीसरा परीक्षण कौशल, चौथा जो साक्षात्कार कौशल और पांचवा प्रेक्षण कौशल। ये जितने भी तरह के कौशल, स्किल है, इन्हें हमें 9वां लेसन में जो है पढ़ना है। तो ये 1 से लेकर के 9 पाठ तक के महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो हमें मनोविज्ञान में जो है पढ़ने हैं। अब इन सारे टॉपिकों को हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमको ध्यान देना है कि सारे टॉपिक हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो हमें बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है। बुक हमें कौन सा लेना है, तो एक NCERT जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मनोविज्ञान का NCERT बुक, और एक भारती भवन है। मतलब दोनों बुक को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, दोनों बुक आप लोग को मतलब अगर आप सक्षम है लेने के लिए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई एक बुक भी ले सकते हैं, या तो NCERT ले सकते हैं या भारती भवन। दोनों बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि NCERT की अपेक्षा में भारती भवन के जो मतलब के शब्द हैं या इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो आसान भाषा में लिखे गए हैं, ताकि आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि दोनों बुक अगर जो लोग सक्षम है खरीदने में वो रख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा एक ही बुक को आप लोग ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिएगा आप लोग, या तो NCERT का मनोविज्ञान या फिर भारती भवन का मनोविज्ञान। या आप लोग ये भी लेने में सक्षम नहीं है तो आप हमारे जो बिहार SS लोकर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इस पर भी जो है डेली क्लासेज लिया जा रहा है। ठीक, इसमें जो है मतलब आप लोग को थ्योरी हो गया सारे पाठ का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, वो सारे चीज़ों का आप लोग को बताया जा रहा है। तो आप बिहार SS लोकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करके जो है पढ़ सकते हैं।
और अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। जो बुक मैंने सजेस्ट किया उसको भी आप लोग जो है लेकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। रहा आगे की, अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए, अब आपको ये लग रहा है कि हम अपने आप को कैसे जांचें, कि मतलब कि हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, सारे जितने भी टॉपिक है सारे लेसन को वो मैंने कवर कर लिया, तो उसके क्वेश्चन को मैं कहाँ से अभ्यास करूँ, कहाँ से अटेम्प्ट करूँ। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर ये सारे मिलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, जाते हैं मार्केट में तो क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर हर प्रकार के मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको आप लोग ले लीजिए, या टारगेट का जो मॉडल पेपर हो गया, या आप लोग अन्य प्रकाशन के भी मार्केट में मॉडल पेपर मिलते हैं या क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। उससे आप लोग जो है प्रश्न जो है आप लोग को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो 2009 में पेपर हुआ था उस टाइम से लेकर के और अभी तक का, जैसे आप लोग 2026 में एग्जाम देंगे तो 2025 तक का जो पेपर हुआ है वो क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं आप लोगों को। तो 2009 से 25 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, तो उन सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं अभ्यास के तौर पे, और अपने आप को आप लोग जज भी कर सकते हैं कि कितना आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर प्रश्न अभ्यास करना है आप लोगों को तो आप क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर दोनों में से कोई एक पहले ले लीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। फिर अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हमको दोनों का अभ्यास करना है तो दोनों लेकर के आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। अगर ऐसा आप लोगों ने मतलब इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, तो आप लोग मनोविज्ञान में जो थ्योरी का पेपर होता है 70 मार्क्स का, उसमें आप लोग जो है 60% जो स्कोर कर सकते हैं। ठीक, बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो ये आप लोगों के स्कूल कॉलेज के ऊपर है कि वो लोग जो कितना मार्क्स आपको दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि थ्योरी पेपर है ये 70 नंबर का, तो हमें लेके चलना है ये चीज़ कि 60 प्लस जो है नंबर हमारे एग्जाम में आए। और इसके लिए आप लोग जैसे मैंने तरीका बताया ऐसे आप लोग मेहनत कीजिएगा, तो अवश्य ही आप लोगों का 60% से ऊपर जो है मार्क्स आएगा। बाकी ऐसे ही स्टडी टिप्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी अगले नए नए वीडियो का अपडेट है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।